मध्य प्रदेश के सागर जिले से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। सागर जिले के कलेक्टर हिंदू, सागर जिले के कप्तान हिंदू, सागर जिले के डिस्ट्रिक्ट जज हिंदू, इसके बावजूद हिंदुओं का पलायन हो रहा है। सागर मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू, मध्य प्रदेश के ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर हिंदू, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हिंदू और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी हिंदू। इसके बावजूद हिंदुओं का पलायन हो रहा है। मध्य प्रदेश भारत में आता है, भारत के राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर हिंदू, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू। इसके बावजूद हिंदुओं का पलायन हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दुबई में, जहां के शासक मुस्लिम, जहां के प्रशासनिक अधिकारी मुस्लिम, जहां के पुलिस अधिकारी मुस्लिम, वहां और हिंदू मात्र 10% है, वहां हिंदुओं का पलायन नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि भारत में 80% हिंदू हैं, फिर भी पलायन क्यों हो रहा है, और मध्य दुबई में मात्र 10% हिंदू हैं, फिर भी वो सुरक्षित क्यों हैं? मध्य प्रदेश के सागर में 90% हिंदू हैं, फिर भी पलायन क्यों हो रहा है, और दुबई में मात्र 10% हिंदू हैं, वो सुरक्षित क्यों है? जानते हैं क्यों? क्योंकि जो पलायन किया जाता है ये खुराफात करके किया जाता है। भारत में खुराफात करना सामान्य बात है, आम बात है, और दुबई में खुराफात करना जघन्य अपराध है। पलायन करने के लिए सबसे पहला तरीका अपनाया जाता है, जो मांस नहीं खाते उन हिंदुओं के घर के सामने मांस फेंका जाता है। और भारत में किसी के घर के सामने मांस फेंक देना ये कोई गंभीर अपराध नहीं है, बिजनेस में कोई अपराध नहीं है। दुबई में किसी के घर के सामने मांस फेंक देना जघन्य अपराध है। पलायन का दूसरा क्या तरीका है? आते जाते लड़कियों से छेड़छाड़ करना, उनको गलत इशारे करना, भद्दे कमेंट करना, उनके सामने फूहड़ बातें करना, फूहड़ उनके सामने चुटकुले सुनाना, उनके साथ छेड़छाड़ करना। भारत में ये जघन्य अपराध नहीं है, लेकिन दुबई में ये जघन्य अपराध है। इसलिए वहां पे कोई हिंदू बेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, फप्तियां नहीं कसता, अश्लील इशारे नहीं करता। तीसरा तरीका क्या होता है? जमीनों पे कब्जा कर लेना। भारत में हिंदू जमीन पे कब्जा कर लेना कोई जघन्य अपराध नहीं है। इनफैक्ट ये क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं है, ये तो सिविल ऑफेंस माना जाता है। आप एक कोई दबंग दूसरे के घर पे कब्जा कर ले, जमीन पे कब्जा कर ले, आप थाने पे जाओ, बोले कि काम करो जी, हमारा काम ही नहीं है, ये तो आप इसके लिए मुकदमा दायर करो। वहीं दूसरी तरफ दुबई में जमीन पे कब्जा कर लेना, जमीन पे थोड़ा सा भी आगे बढ़ा देना, ये जघन्य अपराध है। इसलिए दुबई में हिंदू सुरक्षित है जहां मात्र 10% है, और भारत में हिंदू असुरक्षित है जहां 80% है। दुबई में ऊपर से नीचे तक सब प्रशासनिक अमला सबके सब मुस्लिम हैं, फिर भी वहां हिंदू सुरक्षित हैं। और भारत में नीचे से ऊपर तक सबके सब हिंदू हैं, उसके बाद भी हिंदू असुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कानून घटिया है, हमारी पुलिस व्यवस्था घटिया है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। कानून का खौफ नहीं है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। इसलिए कभी यहां पलायन होता है, कभी वहां पलायन होता है, कभी कहीं पलायन होता है, कभी कहीं पलायन होता है। कश्मीर में नरसंहार हुआ, कभी दुबई में हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ। दिल्ली में दंगा हुआ, दुबई में कभी दंगा नहीं हुआ। आप देख लीजिए, सोलापुर में दंगा होता है लेकिन सिंगापुर में दंगा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ है। तो भारत में अगर वास्तव में